हुकूमत ने एक और महंगाई बम गिरा दिया। गैस महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में 172% का बड़ा इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 136% महंगी। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट में एक और भौचाल। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक का इल्जाम लगने पर मुस्ताफी। पीसीबी ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। इंजमामुल हक का रद्द अमल भी आ गया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। इल्जामात के सबूत मांग लिए। बोले सवाल उठने पर ओहदा छोड़ना ही मुनासिब है। मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले तो इंशाल्लाह जिस टाइम इससे क्लियर होते हैं सारी चीजें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठूंगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमामुल हक हमारे हीरो हैं, मुलाकात के लिए हमेशा दस्तयाब हूँ। शाहिद आफरीदी की इंजमामुल हक के फैसले की तारीफ। बोले इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मुश्ताक अहमद ने कहा कमेटी बन गई, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जान लड़ाओ फतेह पाओ, वर्ल्ड कप के लिए उम्मीदें जिंदा रखो। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज टकरा होगा। बाबर 11 फतहयाब हुई तो अगर मगर का गेम शुरू होगा। कोलकाता में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली सेहतयाब। इमामुल हक, मोहम्मद नवाज और शादाब की जगह फखर जमान, सलमान आगा और उसामा मीर की टीम में शमूलियत का इम्कान। Dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. There is an article which is 254 in Constitution also. And that says that if something is late, does not make it unconstitutional. इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वजीर आजम कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मेरे वजीर आजम बनने से पहले ताखीर का शिकार हुए। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने पर गैर आईनी नहीं हो जाता। शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। निगरान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कहा 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। अदलिया कानून साजी का जायजा तब ले सकती है जब वो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। ऑडियोज कौन और कैसे टेप कर रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से 1 माह में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक है। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी, चंद घंटे की डेडलाइन बाकी, तौसी नहीं होगी। वजारत दाखिला का ऐलान, मंसूबा तमाम गैर मुल्कियों पर लागू है। दफ्तर खारजा की वजाहत, 1 नवंबर से फैसला कुन कार्रवाई होगी। पुलिस और मकामी इंतजामिया को गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर करने की हिदायत। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग सेंटर्स कायम। पंजाब की निगरान हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए 40 करोड़ मुख्तस कर दिए। आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी। हजम 2076 अरब होगा। दुनिया चीखती रह गई। मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्पनाह बन गई। इसराइली फौज ने अस्पतालों और पनागुज़ीन कैंपों पर बम बरसा दिए। फॉस्फोरस बमों का भी इस्तेमाल। मजीद 301 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 8300 से बढ़ गई। गजा में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हमास ने 3 ख़वातीन कैदियों की वीडियो जारी कर दी। यरगमालियों की नेतन्याहू पर तंकीद। जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की बेशर्मी, एक बार फिर जंगबंदी से इनकार। फ़लस्तीनियों को एक बार फिर गजा छोड़ने की धमकी। नेतन्याहू ने कहा हमास को ईरान की पुष्पनाही हासिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म से राबता। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए कोशिशें जारी रखनी होंगी।
सेनेटर खान की इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। इसहाक डार ने कहा हमें बामानी कोशिशें करनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में एहतजाज भी जारी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और लबनान में बड़े बड़े मुजाहिरे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अखराजात 10,75,000 रुपए तक होंगे। आज़मीन इस बार 25 दिनों पर मुश्तमिल मुख्तसर हज भी कर सकेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का सेनेट इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अख्तर मेंगल की क़यादत में धरना। लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। चीफ जस्टिस से मदाखलत की अपील। कराची के इलाके मलिर सऊदाबाद में पुलिस मुकाबला। हलाक डाकुओं की शिनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दुनिया चीखती रह गई। मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्पनाह बन गई। इसराइली फौज ने अस्पतालों और पनागुज़ीन कैंपों पर बम बरसा दिए। फॉस्फोरस बमों का भी इस्तेमाल। मजीद 301 फलस्तीनी शहीद। तादाद 8,300 से बढ़ गई। गजा में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हमास ने 3 खवातीन कैदियों की वीडियो जारी कर दी। यरगमालियों की नेतन्याहू पर तंकीद। जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम की बेशर्मी। एक बार फिर जंगबंदी से इंकार। फलस्तीनियों को एक बार फिर गजा छोड़ने की धमकी। नेतन्याहू ने कहा हमास को ईरान की पुष्पनाही हासिल है। अमरीकी वजीर खारजा का कतरी वजीर आजम से राबता। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए कोशिशें जारी रखनी होंगी। सेनेटर खान की इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। इसहाक डार ने कहा हमें बामानी कोशिशें करनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में एहतजाज भी जारी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और लबनान में बड़े बड़े मुजाहिरे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अखराजात 10,75,000 रुपए तक होंगे। आज़मीन इस बार 25 दिनों पर मुश्तमिल मुख्तसर हज भी कर सकेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का सेनेट इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अख्तर मेंगल की क़यादत में धरना। लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। चीफ जस्टिस से मदाखलत की अपील। कराची के इलाके मलिर सऊदाबाद में पुलिस मुकाबला। हलाक डाकुओं की शिनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। और अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में तीसरी फतेह। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 242 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया।